21 में इस केस को बंद कर दिया था। प्रथम दृष्टया क्या उसने पाया न पाया, फिर उसके बाद कुछ तथ्य मिले होंगे तो नए ढंग से अब उसको या कोई आवेदन दिया होगा कि इसको नए ढंग से देखिए, तो फिर वो केस को खोल करके वो देख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जांच में क्या दिक्कत है, जांच में क्या पॉलिटिक्स है। अगर सच है तो ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अब तक बीजेपी ही महागठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते और तंज कसते नजर आती थी, लेकिन अब महागठबंधन के दल में शामिल नेता ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। आपको बताया, जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के महागठबंधन दल में 7 दल शामिल हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दलों को ही महत्वपूर्णता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये 1 या 2 दल ही जो है, जो निर्णय लेते हैं उस हिसाब से सरकार चलती है, बाकी दलों को बैक फुट पर रखा जाता है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों से ये कहना चाहता हूं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जो कहा था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथ में 5 विभाग है, 4 विभाग किसी और को दे दी जाती और मात्र 1 विभाग तेजस्वी यादव के हाथ में रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। ये जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान कहाँ दिया है और किस लिए दिया है, चलिए हम आपको पहले ये पूरे विस्तार में बताते हैं। जहानाबाद के नगर भवन में पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित कई नेताओं ने शिरकत किया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने महेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा किया। तो देखिए, जहानाबाद पहुंचे जीतन राम मांझी और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ये बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार में शामिल 7 दलों में मात्र 1 या 2 दलों से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं, उनकी सुझाव लेते हैं और उनका ही लिया हुआ निर्णय आगे चलकर सामने आता है, और जो बाकी जो दल हैं उन्हें तो पूछा भी नहीं जाता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, इसकी मांग एक बार फिर जीतन राम मांझी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी है। तो जहानाबाद पहुंचे जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार वो महागठबंधन और अपने ही सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ बड़ी मांग रख दी है उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की समर्थन तक कर दी है। हम आपको छोड़े जाते हैं जीतन राम मांझी की पूरी बातों के साथ। हम इसको ऐसा समझते हैं कि सीबीआई एक नॉर्मल कोर्स में अपना काम करती है। 21 में इस केस को बंद कर दिया था। प्रथम दृष्टया क्या उसने पाया न पाया, फिर उसके बाद कुछ तथ्य मिले होंगे तो नए ढंग से अब उसको या कोई आवेदन दिया होगा कि इसको नए ढंग से देखिए, तो फिर वो केस को खोल करके वो देख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जांच में क्या दिक्कत है, जांच में क्या पॉलिटिक्स है। अगर सच है तो ठीक है, अगर गलत है तो जाएंगे, कार्रवाई होगी। इसलिए इसको पॉलिटिकली कुछ हम नहीं देखना चाहते हैं और नहीं सोचते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी से लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनाने की मांग कर रहे हैं, अब तक आपको अनसुनी किया जा रहा है। हम तो शुरू से ही मांग करते हैं, और देखिए जहाँ ये है गठबंधन है और गठबंधन में निर्णय सबका साथ होना चाहिए। हो सकता है कि एक पार्टी प्रस्ताव दे, उसी को सब कोई मान ले, लेकिन अगर सब कोई मान लेता है प्रस्ताव आने पर वो ठीक होता है, लेकिन एक पार्टी प्रस्ताव दे दे और सब पर थोप दे कि हाँ तुम लोग मानो, तो यही खराब होता है। तो आज लगभग यही हो रहा है। इसी के चलते हम लोग ने कहा है और अन्य लोग भी कर रहे हैं कि कोई भी निर्णय हो, चाहे पॉलिटिकल निर्णय हो, डेवलपमेंट का मामला हो या और कुछ हो, तो पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग बैठते थे, विचार करते थे कि क्या कहाँ करना चाहिए, उस ढंग का होना चाहिए। डेमोक्रेसी का एक तकाजा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
तो मैं समझता हूँ कि इससे गठबंधन कमज़ोर होगी और हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन कमज़ोर हो। इसीलिए हम सदा मांग करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमेटी बननी। शराबबंदी के चलते आज गरीबों को बहुत तरह से सताया जा रहा है। मैं पुलिस का हिमायती रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस लोग पर ऊपर से प्रभाव पड़ता है कि आप केस दीजिए, आप पकड़िए, तो वो केस को कुछ दूसरे रंग के पकड़ते हैं जहाँ कुछ है भी नहीं। आपके रूम में यहाँ पर 5 बोतल रख दिया जाएगा और दिखला दिया जाएगा कि हाँ साहब वहाँ 5 बोतल थे, ये लोग दारू पी रहे थे और कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी के कारण यहाँ लगभग 70-80 हज़ार गरीब तबके के लोग जेल में हैं। आज हम गया नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में भी हमने एक दिया है, ट्वीट किया है कि अगर नगर निगम का महापौर के रूप में चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो जो शराबबंदी में बंद हैं लोग, उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि बेलर नहीं है, बेल कराने का सलाहियत नहीं है, उनके परिवार लोग आज बिलख रहे हैं। ये इनह्यूमन काम हो रहा है। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हुई है उसका प्रभाव गरीबों पर प्रतिकूल पड़ा है। थैंक यू।